नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान नाम की एक ऐसी सुनामी आई हुई है जिसमें जद में शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री मौजूदा वक्त में वो या फिर सेना प्रमुख रहे आसिम मुनीर। सेना प्रमुख रहे आसिम मुनीर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 29 नवंबर को इस आदमी का सेना प्रमुख के तौर पर कार्यकाल पूरा हो गया। एक अगला नोटिफिकेशन शहबाज सरकार को जारी करना था, जिसके बाद इसे सीडीएफ बनाया जाना था, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस इसे बनाया जाना था। लेकिन इस बीच में शहबाज शरीफ लंदन चले जाते हैं भाई नवाज शरीफ से मुलाकात करने, और यह नोटिफिकेशन अटका रह जाता है। फिलहाल जब मैं खबर आपको बता रहा हूं 3 दिसंबर की यह तारीख है, 29 नवंबर को इसका कार्यकाल पूरा हो चुका है और यह अब आदमी किसी भी पद पर नहीं है। इस आदमी को लेकर अब इमरान खान की बहन अलीमा खान ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। जो बात अक्सर कही जाती थी दावा वही किया है, लेकिन यह पाकिस्तान की तरफ से कहा जाना अपने आप में एक बात को पुष्ट कर देता है कि वाकई में आसिम मुनीर भारत के खिलाफ जंग छेड़ना चाहता है। असल में यह दावा इमरान खान की बहन अलीमा खान ने किया है। दिखाइएगा जरा अलीमा खान का वो बयान जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इमरान खान भारत से जंग चाहता है। जंग क्यों चाहता है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले अलीमा खान का यह बयान देखिए। अलीमा खान का कहना है कि जब भी इमरान खान सत्ता में आते हैं आप पाएंगे कि वो हमेशा भारत और यहां तक कि बीजेपी से भी दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। जब भी ये रेडिकल इस्लामिस्ट आसिम मुनीर सत्ता में आता है आप देखेंगे कि भारत के साथ जंग होगी। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के साथ ही देश को भी नुकसान में होगा। इसके साथ अलीमा खान ने पश्चिमी देशों से भाई इमरान खान को जेल से आजाद कराने के लिए मदद की गुहार लगाई है। तो पहले बात अगर अंत से शुरू कर लें, पश्चिमी देशों की मांग से शुरू अगर कर लें, तो डोनाल्ड ट्रंप जब अपने चुनावों का प्रचार कर रहे थे उस वक्त ट्रंप ने इमरान खान के समर्थन में कई भाषण दिए थे, बहुत सारी भाषणबाजी उन्होंने की थी और इमरान खान के समर्थक के तौर पर वो नजर आए थे। लेकिन जैसे ही गद्दी पर बैठे इमरान खान समझ गया कि व्यापारी आदमी है, इस आदमी से डील करके सब कुछ सेटलमेंट किया जा सकता है। इमरान खान ने 3 मुलाकातें डोनाल्ड ट्रंप से की और सब कुछ सेटलमेंट कर लिया। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप अब इमरान खान को भूल चुके हैं, इमरान खान का नाम भी ट्रंप नहीं लेते हैं। बाइडेन सरकार में इमरान खान को जेल में भिजवाया गया था जब इमरान खान ने करीबी दिखाई थी आपकी पुतिन के साथ, रशिया के साथ जब करीबी दिखाई थी उसके एवज में। अब बात करें जिस तरीके से बीजेपी और भारत के साथ दोस्ती की इन्होंने बात कही है, मतलब भारत के लिए कोई इमरान खान ऐसा नेता नहीं है कि जो भारत के पक्ष का नेता हो। हाँ, अक्सर संसद में वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करता हुआ इमरान खान को जरूर देखा गया है, लेकिन पुलवामा को नहीं भूलना चाहिए। 2019 में जब पुलवामा हुआ था तब ये इमरान खान ही इस देश का प्रधानमंत्री था। तो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो या फिर इमरान खान हो, भारत के लिहाज से कोई भी ठीक नहीं है। लेकिन यह बात खुलकर अब सामने आ गई है कि जो पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था 22 अप्रैल को, जिसमें 26 निर्दोषों को उनकी धार्मिक पहचान को देखकर गोली मारी गई थी, उन्हें जान गंवानी पड़ी थी कि हिंदू होने के नाते। वो इसलिए क्योंकि उससे 4 दिन पहले लगभग 18 नवंबर को ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक भाषणबाजी आसिम मुनीर ने की थी और कहा था, जो जिन्ना की थ्योरी थी हिंदू मुसलमान वाली, उसी थ्योरी पर उसने बात की थी और कहा था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग कौम है, दोनों साथ नहीं रह सकते। और पाकिस्तान इस आइडियोलॉजी पर चलता आया है। शायद इसीलिए आज पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वो 2% से भी कम रह गए हैं। 1947 की अगर बात करें, जो हिंदू लगभग 24% वहां हुआ करते थे, वो आज 2% से भी कम है। तो यह फिलहाल चल रहा है और इस बात की पुष्टि इमरान खान की बहन की तरफ से भी कर दी गई है। हालांकि भारत सरकार इस बात को लेकर पहले से ही अलर्ट है जब से आसिम मुनीर आया है। पहले पहलगाम हुआ, पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेना के द्वारा किया गया, आतंकियों को ठिकाने लगाया गया। साथ ही पाकिस्तान की एयरफोर्स के लगभग 13 एयरबेसेस को भी एक तरीके से कहें कि सबक सिखाने का काम किया गया, नष्ट करने का काम किया गया। उसके बाद सरक्रीक बॉर्डर पर 30,000 सैनिकों के साथ भारत की तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन त्रिशूल के तहत युद्धाभ्यास किया। उसके बाद
बंगाल की खाड़ी में भी युद्धाभ्यास भारत की तीनों सेनाओं के द्वारा किया गया, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपना प्रॉक्सी बनाया हुआ है और बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। दिल्ली में जो धमाका हुआ उसमें भी यह खुलासा हुआ कि जो विस्फोटक सामग्री है वो बांग्लादेश के रास्ते बंगाल और बंगाल के रास्ते दिल्ली तक पहुंची है। मोहम्मद यूनुस भी फिलहाल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की गोद में फिलहाल बैठे हुए हैं। तो ये पूरा जो षड्यंत्र है वो आसिम मुनीर रच रहा है, जिससे कि सेना के बजट को बढ़ाया जा सके। उसने अभी जो 27वें संविधान में संशोधन करवाया है वो इसलिए करवाया है कि राज्य सरकारों को केंद्र से जो बजट मिलता है उस बजट का हिस्सा, कुछ हिस्सा काट दिया जाए और उस हिस्से को सेना को दे दिया जाए। पहलगाम हमले के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार की तरफ से किया गया था, उसके बाद भी तुरंत तत्काल प्रभाव से इस आसिम मुनीर ने सेना के बजट को लगभग दोगुना करवाया था। और वो कहां से पैसा कटा? वो पैसा कटा राज्य सरकारों से। और अब एक बार फिर से संविधान में संशोधन करके राज्यों का पैसा इसने काटा है। भारत के साथ अगर छोटी मोटी कोई जंग हो जाती है तो इससे आसिम मुनीर को दो फायदे होंगे। एक तो इसने जो झूठा तमगा हासिल किया है आपका कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को उसने मात दी और फील्ड मार्शल का तमगा हासिल किया है, वो झूठा था। दूसरा, अब अगर और कोई जंग होती है भारत के साथ पाकिस्तान की, तो ये एक तो जो खैबर पख्तूनख्वा अलग अलग भाग रहा है, बलूचिस्तान अलग होने की मांग कर रहा है, सिंध अलग होने की मांग कर रहा है, तो देशभक्ति के नाम पे पहला तो अपने देश को थोड़ा सा एकजुट कर लेगा। दूसरा, ये और ज्यादा जो संवैधानिक तौर पर संवैधानिक तानाशाह जो बना है पाकिस्तान में, ये साबित कर सकेगा कि हां वो सही बना है और भारत के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, भारत के साथ जंग होगी। इसलिए आसिम मुनीर की इस देश को जरूरत है। इस तरीके की स्ट्रेटजी पर यह काम कर रहा है। हालांकि आसिम मुनीर को भी अपना भविष्य का पता है। जो अतीत में इनके यहां जो सैन्य शासकों का हुआ है, तानाशाहों का जो अंजाम हुआ है, वो इसे पता है। इसे पता है कि देश से इसे भी भागना पड़ेगा, लेकिन यह चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान को लूट कर, ज्यादा से ज्यादा डॉलर इकट्ठा करके ये इस देश से भागे। बाकी फिलहाल पहले आप सुनिए इमरान खान की बहन जो उज़्मा है, जब वो इमरान खान से जेल में मिलकर आई थी तो उन्होंने क्या कुछ कहा था। इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की उन्होंने? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जरूरी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जो निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं ये आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? डिटेल में बात। अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहां एक बात तो साफ हो गई कि इमरान खान जिंदा है, लेकिन मेंटली टॉर्चर इमरान खान को किया जा रहा है। दावा उनकी बहन का ये कि जिससे इमरान खान अकेला रहकर वहां पागल हो जाए और फिर इमरान आपका नवाज शरीफ हो या फिर आसिम मुनीर हो, इनके रास्ते का जो सबसे बड़ा कांटा है वो खत्म हो जाए। बाकी ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने किया, उसके जवाब में पाकिस्तान ने अपनी सेना को यह दावा किया, पाकिस्तान ने दावा किया अपने देश में कि उसने भारत के कई फाइटर जेट मार गिराए हैं। साथ में अमेरिका से, ट्रंप से भी उसने बात कहलवाई। उस पर इमरान खान की बहन ने क्या कुछ कहा था, एक बार वो भी सुनिए। मीडिया पे जरा देखें तो सही, क्योंकि आपको शायद जंग का पता नहीं। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे, मेरे बहनोई भी एयरफोर्स में थे। ये जो क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने जहाज गिराए हैं, वो जो नवाज शरीफ की हुकूमत क्लेम कर रही है ना, तो यहाँ पे ड्रोन अंदर आ रहा है, मतलब इंडिया से अंदर पिंडी तक पहुंच रहे हैं। पिंडी तक पहुंचे कैसे? इमरान खान की बहन ने साफ तौर पर दावा किया कि रावलपिंडी तक भारतीय मिसाइलें और भारतीय ड्रोनों ने हमला किया था और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया था। झूठ कितना भी बोल ले, अब झूठ के अब कितना भी बोल लें उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारत ने जो किया था वो दुनिया ने देखा है और दुनिया को दिखाया है। बाकी एक थ्योरी ये भी है कि जिस तरीके से इमरान खान से उनकी बहनों को लगभग एक हफ्ते तक नहीं मिलने दिया गया, उससे आसिम मुनीर ये टेस्टिंग कर रहा था कि इमरान खान के समर्थक किस हद तक सड़क पर उतर सकते हैं। दूसरी तरफ फिलहाल इमरान खान कहीं माफ कीजिएगा, आसिम मुनीर कहीं का नहीं रहा है। वो जो कहावत है हिंदुस्तान में, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, नोटिफिकेशन उसका जारी नहीं हुआ है। और उसके ऊपर यह कहा जा रहा है उसके बारे में कि नवाज शरीफ लंदन से बैठकर यह सारा खेल रच रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ खुद
पाकिस्तान की सत्ता पर आकर बैठना चाहते हैं और इसी को लेकर आसिम मुनीर से फिलहाल डील चल रही। तो पाकिस्तान में फिलहाल बहुत कुछ चल रहा है, एंटरटेनमेंट लगातार पाकिस्तान में चल रहा है, हिंदुस्तानियों का भी एंटरटेनमेंट पाकिस्तानी कर ही रहे हैं। बाकी इस खबर में जो भी कुछ अपडेट होगा वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।